नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ दिल्ली रोहतक रोड पर पूर्व विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर, जहां पर चल रही है किसी मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियां। आज एक कॉन्फ्रेंस की हुई है, किस मुद्दों को लेकर की गई सर, पहले दिन बताएं। जनहित के मुद्दों को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 8 मार्च को भादुगढ़ में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। विशेष तौर पर बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। किस तरह से एक महीने के अंदर अंदर 100 रुपये पर सिलेंडर के हिसाब से सरकार ने रेट बढ़ा दिए। पिछले 3 महीने के अंदर अंदर टोटल मिलाकर के 200 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से रेट बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जाने लग रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस सरकार ने ये वायदा किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2 करोड़ लोगों को हर साल में नौकरी देंगे हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात तो छोड़ो, हर साल 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। नौकरी कहाँ से देंगे नौकरी, जब लगभग 170 के करीब केंद्र सरकार के अधीन कंपनियां हैं, जो सरकार की कंपनियां हैं, जब उनको बेचने पर सरकार लगी हुई है, फिर नौकरी कहाँ से मिलेंगी। अभी हरियाणा सरकार ने पीछे 3-4 महीने पहले 600 वैकेंसी निकाली थी ग्राम सचिव की, और 6,72,000 नौजवानों ने फार्म भरे थे। वो एग्ज़ाम भी दे करके आए, लेकिन पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करने वाले लोग भी इन्हीं के हैं। पेपर लीक हो गया, क्या सरकार समझती नहीं इस बात को कि उसमें गरीबों के बच्चे भी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। एक फार्म भरने में और एग्ज़ाम देने तक कितना खर्चा आता है। सेंटर दूर दूर हैं। सर्दी, भयंकर सर्दी के टाइम पे बच्चों को पहले दिन जाना पड़ा, अगले दिन एग्ज़ाम था। कहीं कमरा होटल में लेकर रहना पड़ा, कहीं धर्मशाला में रुकना पड़ा, गाड़ी किराए पे ले जा करनी पड़ी। अपनी गाड़ी है तो तेल कई हज़ार का चढ़ गया। तो कुल मिला करके 8-8, 10-10 हज़ार रुपये एक एक बच्चे के खराब करा दिए इन्होंने। 6,72,000 बच्चों जो बेरोजगार थे। तो ये अब टीचर्स की भर्ती को भी कैंसिल कर रही है, पीजीटी टीजीटी वगैरह की। भ्रष्टाचार को लेकर के जहां सरकार कहती है हमारी सरकार पूरे पारदर्शी तरीके से सरकार चल रही है, परंतु जब इन्हीं एग्जाम्स को लेकर के जहां महिलाओं के कानों के बूंदे तक तो उतरवा लिए, परंतु कोई भी पेपर हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ। फिर कहाँ की बात है? ये सरकार की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह है। केवल ये मुंह से कहते हैं, कर्म इनके उल्टे हैं। मुंह से कहते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में हम क्या शोभा नहीं देता। आपको लेकिन नहीं लगता प्रधानमंत्री जी लोग भी लुभावनी नारे लगाते हैं कि जैसे अब पहले सिलेंडर के दाम थे, जब ये सब्सिडी ट्रांसफर होने लगी तो उन्होंने नारा दिया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि जो भी बीच में धांधली होती है वो बेनिफिट आपको डायरेक्ट दिया जाएगा। लोग बड़े खुश हुए, तालियां बजाई। उसके बाद आज सब्सिडी होते होते 1 रुपया भी नहीं रही। सब्सिडी खत्म कर दी। और मैं कह रहा हूँ आम आदमी पर, गरीब आदमी पर ज़्यादा बोझ डाल रही है सरकार। आम आदमी पर ज़्यादा बोझ डाल रही है। अब इसी बात को लेकर के अगर मैं कहूँ तो इस सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, ये तो कहते हैं आप आपदा में अवसर तलाश करो, इनका नारा प्रधानमंत्री जी का। ये आपदा में अवसर तलाश किए, कृषि की संबंधित 3 काले कानून बना दिए। किसी किसान संगठन ने डिमांड नहीं की थी, किसी किसान संगठन ने नहीं मांगे थे ये कानून, लेकिन ये किसानों के हितार्थ नहीं बनाए हैं। सरकार कहती है, बीजेपी के नेता कहते हैं, मंत्री इनके कहते हैं कि हमने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए बनाए हैं। किसान कहते हैं इस आमदनी बढ़ेगी नहीं, आमदनी बढ़ेगी अडानी की रंबानी की, इनकी नहीं, किसानों की नहीं बढ़ेगी। लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, सरकार को शर्म नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन और क्राइम रेट देखें तो जितना जितना ये नारे देते हैं उसके खिलाफ काम करते हैं। मुंह से कुछ कहते हैं, कर्म कुछ करते हैं। अभी बॉलीवुड में पिछले दिनों घटनाएं हुई, बजाय अपराध की निंदा करने के, अपराधी की निंदा करने के, सीधा का सीधा आरोप मढ़ दिया किसान आंदोलन के ऊपर। ये ये इनका षड्यंत्र है बीजेपी का। मैं भादुगढ़ के बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा
कि वो इस किस्म की बात ना करें। अगर क्राइम की दिक्कत है तो सरकार फेल है, सरकार को कोसो, किसानों को नहीं। किसान तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम किसानों के साथ हैं। हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पुलिस किसानों के प्रशासन पर साथ। कोई अगर कोई नियंत्रण क्राइम नहीं है। करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण करने वाले हमारे मौजूदा विधायक हैं, वो तकरीबन दिल्ली में रहते हैं, और जब क्राइम हो जाता है उसके बाद में उनको बुलाया जाता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि केवल अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम यहाँ केवल पर। केवल प्रेस में बयान दे करके चले जाते हैं, कई कई महीने में आते हैं, उनका बादौड़ से कोई लेने देना नहीं है। बीज और नगर परिषद में बीजेपी की और कांग्रेस की इकट्ठी सरकार है। इन्होंने कहा था, कई साल से कहते आ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, लगवा दिए क्या? केवल अखबारी बयान देते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी सत्ता में आने से पहले बोलते थे कि मैं देश नहीं बिगड़ने दूंगा। अभी फिलहाल देश की हर जो राष्ट्रीय प्रॉपर्टी थी उसको बेचा जा रहा है। अभी 24 तारीख को एक बयान प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 4 रणनीतिक विभागों को छोड़ करके सभी विभागों को निजीकरण किया तो दिया जाएगा। हवाला ये दिया गया है कि सरकार का काम जन कल्याण नीतियों पर काम करना है, ना कि व्यवसाय पर। ये मतलब ये जो कहते हैं ना, पहले कहते हैं ना देश नहीं बिकने दूंगा, तो ये देश बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि नहीं समझते। सही रेट मिलने का इंतजार है। ये फोर्सली झूठ बोलते हैं, मतलब पूरी ताकत के साथ। सही रेट मिलने का इंतजार है। हाँ, सही रेट मिलने का इंतजार, ठीक करे बात। और हरियाणा में भी खट्टर साहब को पीछे रिपोर्ट जो आई थी, हिंदुस्तान में खट्टर साहब को सबसे निचले पायदान पर रखा था कि लोकप्रियता में सबसे निचले पायदान पर। आपत्ति में अवसर तलाश करने का नारा देते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हरियाणा सरकार ने भी आपत्ति में अवसर तलाश किया। कैसे किया? 4000 प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, एक प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, उसको बेच दिए। हरियाणा के लोगों को पता ही नहीं चला, अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा। 4000 बेच दिए लॉकडाउन के टाइम पे, कानून बना दिए। तो ये कोरोना महामारी के टाइम पे इस किस्म के कानून बनाने का मकसद यही था कि कोई एजिटेशन ना करे, कोई बोले नहीं। अब 4000 आंगनवाड़ी केंद्र में काम करने वाली महिलाएं, मैक्सिमम विडो है बेचारी, गरीब परिवार से हैं, वो कहाँ जाएंगी? उन्होंने कई बार प्रदर्शन किए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। जो एक छोटा सा आंदोलन रजिस्ट्री का घोटाला है, धान का घोटाला है, चावल का घोटाला है, सरसों का घोटाला है, कितने घोटाले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उजागर किए, लेकिन सरकार उनका SIT बना दी, हम इंक्वायरी कराएंगे। जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है, कोई एक एक्शन नहीं। छोटा सा किसान आंदोलन जो पंजाब से चल के आया यहाँ पे। हाँ, वो तो मैंने पहले भी उठाया 26 था। नवंबर को जो लगा के एक बार किसान इलेक्ट्रिसिटी आंदोलन में है, जो लगाए HDO, कहीं तो ना 70% तो बाहर के हैं, दूसरे प्रदेशों के। कहीं ना कहीं राजीव साहब आपको लगता है कि ये जो किसान आंदोलन के जरिए ही जो है कहीं ना कहीं पूरा देशव्यापी जो है सरकार के विरोध में, जो केंद्रीय सरकार है उसके विरोध में माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि महंगाई की मार भी है, बेरोजगारी की भी है, क्राइम की भी है, सरकार आमजन के उपयोग की हर चीज, चाहे वो रेलवे का भाड़ा हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, या गेहूं, जो भी राशन की चीजें हैं, हर चीज में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। देखो, सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो CBI के मुकदमे भुगतेगा, ED की रेड भुगतेगा, अनेक तरह के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो जाएंगे। उसमें तो कोर्ट ने दिया नहीं, फटकार मारी लगाई है, पूरे पॉइंट बना के दिया है कि अगर आपके केंद्रीय सरकार के साथ में किसी की सहमति नहीं है तो वो देशद्रोह साबित नहीं होता, और ये देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करते हैं। तो उनकी खातिर का ये सोच का अंतर है। शायद इन्होंने सोच लिया कि हम सारी जिंदगी भर तक सरकार में रहेंगे, ऐसी बात है नहीं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, आगे जब भी चुनाव होंगे इनको पता चल जाएगा। आपने ये बात रखी सर कि जिंदगी भर सत्ता में रहने का थोड़ा सा इनके अंदर है, तो मैं उस पर एक बात करता हूँ। राजपूत भादुगड़ के जो पूर्व विधायक है उसके कार्यालय पर विधायक लिखा हुआ है, जबकि विधायक की पोस्ट से हटने के बाद पूर्व विधायक होना। वो किस हैसियत से जो है अभी अभी शर्म आती नहीं रोड के इनको। उद्घाटन कर रहे हैं, रोड के उद्घाटन कर रहे हैं, अब पानी की व्यवस्था के लिए भी वहां भी जाके पूरी सुनवाई करते हैं। इनको शर्म नहीं आती। ये अब भी विधायक लिखे बैठे अपने ऑफिस पे, इनको ये शर्म भी नहीं है कि तू हार लिया चुनाव, 1.25 साल हो गया, तो कम से कम बोर्ड ने तो X लिखवा दे। रोड का उद्घाटन कर रहे हैं, रोड के उद्घाटन रोड के उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों? बीजेपी की और कांग्रेस की इकट्ठी सरकार है नगर परिषद में, लोगों को इस बात का अच्छी तरह से पता है। लूट मचाई है इन्होंने पूरी तरह से। अब चुनाव आएंगे 2 महीने में, लोग इन्हें पता चल जाएगा इनको। तो लुटेरे बैठे हैं, इनका मकसद केवल लूट मचाना है। अच्छा सर, ये बताएंगे जिस तरह से जो जननायक जनता पार्टी है वो लगातार ये कह रही थी कि हम अपने दादाजी की नीतियों पर चलते हैं,
किसान पुत्र है। आज मैंने कई बार उनके प्रोग्राम भी देखे हैं। खुद संत दिग्विजय चौटाला जी अस्पताल में आए थे एक बार, उन्होंने कहा था कि निक्कर वालों को पहचान, और आज वो निक्कर वालों के साथ में बिल्कुल डटे हुए हैं जबरदस्त तरीके तो उनसे पूछो ना, देखो हमने तो पहचान लिया, आप भी तो पहचानोगे। हैं? वो कहते कुछ है और करते कुछ है। आज ये हालत है कि गांव में घुसते हुए डर लगता है। से। उनके हेलीकॉप्टर को भी नहीं उतरने दिया अभी पीछे तो इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी कि देश की आज़ादी के इतिहास में ये पहली घटनाएं हुई हैं कि मुख्यमंत्री के 2 जगह प्रोग्राम बने, उनके हेलीकॉप्टर को किसानों ने उतरने नहीं दिया। डिप्टी सीएम के भी अपने हलके में उचाना में प्रोग्राम था, उनके भी हेलीकॉप्टर को लोगों ने नहीं उतरने दिया। और कहीं अगर वो छुप करके जाते हैं तो फिर किसान उनको काले झंडे दिखाते हैं। तो उनको अंदाज़ा इस बात का नहीं है कि किसानों में कितना गुस्सा है, और फिर भी कानून वापस नहीं लेते। क्यों जिद लगाए बैठे? ये किसान को मजबूत करने के कानून नहीं है, ये अडानी और अंबानी को मजबूत करने के कानून बनाए। अब चौटाला जी के स्वागत हो रहे हैं सर, गाँव गाँव में जाकर, जहाँ भी जा रहे हैं जहाँ उनके फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है सर, और दूसरी तरफ जेजेपी के लोगों का विरोध किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? 35 साल पहले चौधरी देवलाल जी ने हरियाणा के हितों को देखते हुए एसवाईएल के पानी को लेकर के त्याग पत्र दे करके लोगों के बीच में आए थे, और उसके 35 साल के बाद में अगर उनकी नीतियों पर कोई चलने वाले हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, जिन्होंने किसानों के हितार्थ विधानसभा की सदस्यता त्याग पत्र दे करके किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही वो पार्टी है जो 26 नवंबर से किसान यहाँ बैठे दिल्ली के चारों तरफ, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बगैर झंडे के, बगैर निशान के उनकी मदद में खड़े। 2 उपचुनाव और 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा आक्रोश है लोगों का, जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बनता जा रहा है, उसमें क्या असर लाएगा? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल मीडिया सारा का सारा मोदी जी की शरण में, एक आध को छोड़कर। सुभाष चंद्रा जी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के आशीर्वाद से बड़े हैं, सबको पता है, जी न्यूज़ सारा उनका है। जितने बड़े बड़े अखबारों के मालिक हैं, मैं नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी पता है, वो राज्यसभा के मेंबर बना रखे हैं। किसी को माइन दे रखी है, किसी को और लाभ के पद दे रखे हैं, और किसी को बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट या टीवी के माध्यम से हैं या अखबारों के माध्यम से लाखों रुपए का रोज़ उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। क्या वो किसान की, गरीब की, कमज़ोर की आवाज़ रखेंगे क्या सरकार के खिलाफ? नहीं रखेंगे। इसलिए हिंदुस्तान का गरीब आदमी, किसान और मजदूर जाग गया है, और इस सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि किसान और मजदूर की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आगामी 8 मार्च को आपका क्या प्रोग्राम है जो आप बता 8 मार्च को हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बादगुड़ में प्रदर्शन करने जा रहे हैं इन सभी मुद्दों को लेकर।